Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel, and again I am going to do the same topic, statistics for class 10th, but the exercise is different, that is 14.2. We have already done so many questions, almost all questions, because I have given very few questions for your own to do you on your own, that is DYS question, but I have done so many questions for exercise 14.1 that was totally based on mean, and we have done the direct method or assume mean method तो आएगा ही आएगा, ठीक है, जिसमें एफ आई डी आई निकालना है आपको। डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, मतलब कि एक्स आई माइनस ए जो है वो है आपका ए इज अज्यूम मीन फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा। तो उस पर हमने वर्क कर लिया है, अब हम करेंगे वर्क 14.2 में, जो कि है टोटली मोड पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम एंड डू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज following table shows the ages of patients. Okay, we have seen this. Ages of patients are given in the hospital during a year, and you need to find out what the mean and mode of the given data and compare it for the two central tendency. It means आपको mean और mode दोनों निकालने हैं, as simple as that. ठीक है, मीन का फॉर्मूला मोड का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है। मीन हमारा वो है ना, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, बस उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। तो पहले हम मोड निकालेंगे, ठीक है। तो मोड होता क्या है, मोड होता है कि जो सबसे ज़्यादा अकर होता है एट द सेम टाइम, पूरे डेटा में सबसे ज़्यादा अकर होने वाली एज क्या है, 25 to 35 मुझे दिख रही है यहाँ पे, दिस वन। आप देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी चेक कर लीजिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा बार अकर हुआ है पूरे डेटा में। तो व्हाट इज दैट, 35 to 40। तो मॉडल क्लास आपकी निकल गई है, आपकी मॉडल क्लास है 35 to 45, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 23। आपको मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला आपके पास गिवन है, विच इज L प्लस F1 माइनस F2 F नॉट सॉरी अपॉन 2F1 माइनस F नॉट माइनस F2 इंटू एच। अब ध्यान से समझिए, जैसा मैं हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिखाऊंगी, आपको भी हर बार क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट करना है, सब वैल्यूज दिखानी है, एंड देन यू नीड टू पुट ऑल द वैल्यूज इन द क्वेश्चन, ठीक है, इन द फॉर्मूला। तो L इज अ लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, हमारी L क्या है यहाँ पे 35 है, ठीक है। H इज द साइज ऑफ द इंटरवल, इन दोनों के बीच की साइज क्या है 10 है, तो ये हो गया 10, ठीक। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या है 23। देन F नॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, इससे पहले वाली क्लास में क्या है 21। देन F2 इज द सक्सीडिंग मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 14। सारी वैल्यूज पुट करना है हमको किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में। चलिए पुट करते हैं, 35 प्लस F1 23 माइनस F नॉट 21 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस 21 माइनस 14, ठीक है, यहाँ हो गया, इंटू 10 हो गया। ओके, नाउ डू द कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू दिस। 2 अपॉन 23 इंटू 2 46 होता है, माइनस 21 इंटू ये 35 होता है, ठीक है, इंटू 10। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस की साइन है, 35 प्लस 2 अपॉन 11 इंटू 10, मतलब 35 प्लस 20 अपॉन 11। ऑफकोर्स डेसिमल में आएगा, है ना, 20 अपॉन 11 डेसिमल में आएगा, तो क्या आएगा आंसर 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, 1.8 समथिंग, यस, 35 प्लस 1.8 समथिंग समथिंग आएगा। मैंने 1.8 एक ही डेसिमल प्लेस तक लिखा है, और ये आपका आ गया 36.8 अप्रॉक्स, खत्म। दिस इज द मोड फॉर द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकल गया हमारा, दैट इज मोड। नेक्स्ट इसी पे बेस्ड जाते हैं, ये सारी एज ऑफ ईयर्स हैं, यही इनकी मिड वैल्यू निकालनी है आपको, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एफ आई एक्स आई हम निकालते ही हैं, एफ आई एक्स आई का टोटल करते हैं और एफ आई का टोटल करते हैं, दोनों को टोटल करके डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। मीन का फॉर्मूला तो बहुत कॉमन है ना आपके लिए, ये मीन का फॉर्मूला तो हम किए हैं ना बहुत बार फर्स्ट 14.1 में। तो यहाँ पे आ गया आपका 3 ज़ा 24, 4 यहाँ गया, 5 ज़ा 40 पॉइंट, फिर 5 आया यहाँ पे 40 आया तो 5 आया, 5 आ गया आपका 4 ज़ा, ये हो गया आपका अप्रॉक्स आंसर, खत्म, ठीक। 5 ज़ा भी ले सकते हैं, 5 ज़ा 6 ज़ा भी ले सकते हैं, यस 6 ज़ा 40, तो 35.6 आपका अप्रॉक्सीमेटली मीन आ गया, और आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया
डन डनाडन डन, कोई भी इशू नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। तो आई होप कि मोड का जो फॉर्मूला है वो बार बार लिखने से आपको लर्न हो जाएगा। वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि किसकी क्या वैल्यू लेनी है, मॉडल क्लास कौन सा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। अब नेक्स्ट करते हैं again with the same formula. The following data gives the information on the observed lifetimes in hours. ठीक है, 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ओके ये भी ठीक है। तो मतलब हमको यहाँ पे सब कुछ पता है। फाइंड द मॉडल लाइफ ऑफ द कंपोनेंट्स, मॉडल लाइफ ऑफ द कंपोनेंट्स आपको निकालना है। अगेन मोड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मुझे दिख रही है इस वाले की 60 to 80। तो मेरी मॉडल क्लास है 60 to 80, जिसमें मेरी लोअर लिमिट हो गई 60। साइज ऑफ द हाइट 20 का डिफरेंस मुझे लग रहा है 20 है ही है एच की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है 61 और F0 है आपका 52 और F2 है आपका 38। ठीक, सारी वैल्यूज हैं आपकी गिवन, आपको पुट करना है किस पे, फॉर्मूले पे। फॉर्मूला भी आपके सामने ही है, आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशंस देखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग फॉर दी पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपका ये 60 प्लस F1 आपका क्या है यहाँ पे 61 माइनस F2 क्या है आपका F0 सॉरी 52 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H। बार बार बोलेंगे, आपका आंसर, आपका फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 60 प्लस ये आपका आ गया 9 अपॉन ये हो गया 122 माइनस 90 इंटू 20। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। तो 60 प्लस 9 अपॉन 32 इंटू 20। ठीक, तो ये हो गया आपका 60 प्लस 180 अपॉन 32। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, डेसिमल में कैसे लाना है, आप लाएंगे और मुझे यहाँ पे आप खुद से मोड निकाल के दिखाएंगे कि 60 में क्या प्लस करेंगे डेसिमल में, तो आपका मोड आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेक योर टाइम and do the calculation properly and then write the final answer and hopefully it will be 5 point something यहाँ दिख रहा है मुझे 32 से अगर मैं करूँ तो ये आपका हो जाएगा 90 अपॉन 16 और ये हो जाएगा 45 अपॉन 8। हाँ, ये मुझे दिख रहा है, काफ़ी कुछ दिख रहा है। 5.6 बचा, एग्जैक्टली 5.6। तो 60 प्लस 5.6 से 65.6 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, हर बार अप्रॉक्स लिखने की जरूरत नहीं है, डेसिमल के बाद एक नंबर आप ले सकते हैं, डेसिमल प्लेस वैल्यू में आपका आंसर सही माना जाएगा। दिस इज टोटली मतलब इस पर कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू दी मोड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 इवन। नेक्स्ट इज अगेन फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। ओके, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। इसमें मतलब मीन और मोड दोनों निकालने हैं, ये आपके पास है। और आपको इसमें अगर मैं बोलूँ कि मीन भी निकालना है तो मीन के लिए आप ये कर लीजिए, आपको तो पता ही है मीन के फॉर्मूले में क्या पुट करना है ना। और फिर बना लीजिए सेम चीज़। ठीक, आपको पता है सब कुछ कैसे करना है, बार बार आपको रिमाइंड बस कराऊंगी मैं। कैलकुलेशंस तो पूरा आपके पे बेस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो बढ़ा देते हैं इसको थोड़ा सा। मीन के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है ये टेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बन गया आपका। यहाँ पे हो गया आपका एक्सपेंडिचर, ये हो गया इन रुपीस। ठीक, फिर आपका है मिड वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे आप उसकी, बहुत ज़रूरी है, जो कि ये हो गया XI। फिर यहाँ पे FI निकालेंगे आप, जो कि है आपका नंबर ऑफ फैमिलीज, ये फैमिलीज है आपकी, तो ये हो गया आपका FI। और यहाँ पे होगा आपका FI XI, यहाँ पे होगा समीशन FI आपका और यहाँ होगा समीशन FI XI। आ जाएगा आपका आंसर। आपके पास पूरा का पूरा सॉल्यूशन गिवन है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस कैलकुलेशन पे आप पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन रॉन्ग तो सब रॉन्ग,
यहाँ पे यही बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू नो दैट सिंस I think class 6 we are doing the questions based on this graphs and statistics and all that, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको मैं यहाँ तक करके दे रही हूँ, आपको सिर्फ टेबल फॉर्म करके दे रही हूँ मैं। टेबल फॉर्म के बाद का सॉल्यूशन पूरा आपके ऊपर है, दैट इज टोटली अप टू यू। तो ये हो गया 4000 to 4500 और लास्ट है आपका 4500 to 5000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ, ये जाएगा आपका पूरा इसके साथ, और समीशन एफ आई एक्स आई हम इसके नीचे भी लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। तो ये है समीशन एफ आई आपका यहाँ पे, और यहाँ पे होगा समीशन एफ आई एक्स आई, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन होगा एक्स बार यहाँ निकल जाएगा आपका, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ये कैलकुलेशन आप करेंगे खुद, ठीक है। नंबर ऑफ ये हम खुद लिख देते हैं, नो इशू। 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। फैमिलीज कितनी हैं? 200। देखें 4 और 3 7 और 8 15, 15 और 17 और ये हो गया 23 और यस 20, ये हो गया 39, 12, 15 और 5, 200, एग्जैक्टली 200 फैमिलीज हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी दो मत नहीं है कि ऐसा नहीं है। मिड वैल्यू आप खुद निकालेंगे, 1000 और 15, 2500 का 1250 होगा मिड वैल्यू इसकी, और इस तरह से आप मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे और टोटल आंसर लिखेंगे। हम आते हैं अब मोड पे। मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी मॉडल क्लास देखनी है। मॉडल क्लास इज आई थिंक दिस 1500 to 2000 रुपीज़। आप देख लीजिए कि मॉडल क्लास इसकी यही है कि नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बोल रखा है कि हमेशा से समझाया है कि क्या है आपका जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वही मॉडल क्लास होगा। तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वाला, तो मॉडल क्लास है आपकी क्या 1500 से 2000 वाला कॉन्सेप्ट। तो लोअर लिमिट क्या है 1500, ठीक है। एच क्या है आपका 500, ओके। इन दोनों के बीच का डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है 40, उसकी अपर वाली क्या है 24, उसकी नीचे वाली सक्सीडिंग क्या है 33, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है 1500 आपका फॉर्मूला है 1500 प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, हो गया, इंटू H। ये कैलकुलेशन बनेगा आपका किसका? मोड का। तो कर लीजिए आप फटाफट। 1500 प्लस 40, ये 40 माइनस 2 16 होता है, 80 माइनस 57 इंटू 500, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 1500 प्लस 16 अपॉन 23 इंटू 500, ठीक। अब आपका 1500 में कितना डेसिमल प्लेस तक आप वैल्यू रखते हैं वो रखिए, और आ जाएगा आपका क्या? मोड। तो ये रहा आपका, यहाँ पे भी मैंने कैलकुलेशन छोड़ा आपके लिए और वहाँ पे भी छोड़ा। डेसिमल प्लेस मैंने आपको सिखा दिया है कि एक ही डेसिमल प्लेस तक भी अगर आप लेते हैं तो यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग एनीवेयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा कुछ आपका 347 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कैलकुलेशन में 347 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको 1500 से आप प्लस कर देंगे और आ जाएगा आपका 347, मतलब 1847 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, एंड दैट विल बी योर करेक्ट मोड फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा, ठीक है। मीन आपको समझा चुके हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मिड वैल्यू आता है, जो कि हमने बहुत बार किया है। सो आई होप कि यू विल नॉट डू एनीथिंग wrong in this particular solution, ठीक है। So let's go for the next question, that is what, ये है आपका next question. What is this? The following distribution gives the state wise teacher student ratio. Okay, ये teacher student का ratio है, ठीक है। ये states हैं आपके, ठीक, किसके? Okay, then interpret the two measures. दो measures निकालने, again mean and mode। वही फॉर्मूला, वही क्वेश्चन, वही सब कुछ सेम है,
ठीक है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक इसको हटा देते हैं, यहाँ पे प्लेस बनाते हैं प्रॉपर। ठीक, ये हो जाएगा आपका, फिर नीचे आपका मीन आ जाएगा, नो इशू। ठीक है, यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशंस। ये कितने कॉलम बनाने हैं और कितने रो बनाने हैं ये आपको क्वेश्चन ही बताएगा। कॉलम तो 4 बनेंगे, रो देखते हैं। कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3। ये देखिए मैं छोटी सी छोटी चीज आपको समझा रही हूँ सो दैट आपका कोई भी डाउट ना रहे इस पर्टिकुलर, इतने सिंपल से क्वेश्चन में तो कम से कम कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक, पर टीचर। ठीक, देन है आपका नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक, पर यूटी। ठीक, देन है आपका यही होगा आपका FI, यहाँ पे होगा आपका XI जो कि मिड वैल्यू होगी। अगेन मिड वैल्यू का कॉलम और FI का कॉलम एक्सचेंज हो सकता है, नो इशू। ये हो गया FI XI, यहाँ पे है 15 से 20, ये हो गया 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम एक और, जो कि हो जाएगा आपका FI XI। ये है समीशन FI, ये है समीशन FI XI। ठीक है, यहाँ पे होगा कितने स्टूडेंट्स हैं नहीं पता है, तो चलो प्लस कर लेते हैं। 3 + 8 11, 11 + 9 20, 20 + 10 30, 30 + 3 33, 33 + 0 + 0 33 और 35, टोटल 35 है। आपके पास फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, मीन समीशन FI XI अपॉन समीशन FI। आप वैल्यूज रखेंगे और आंसर निकालेंगे खुद से। ठीक है, हमने कर लिया, हमको जितना करना था, अब आप करेंगे। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन पार्ट, आप खुद करें। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम मॉडल आंसर देखते हैं। ये क्या है, मॉडल क्लास है आपका 30 से 35 वाली, तो आपकी मॉडल क्लास है ये 30 to 35। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है सबसे कंपैरेटिवली। ठीक है, तो मॉडल क्लास में ये हुआ, तो मॉडल क्लास में लोअर लिमिट हो गई आपकी 30, इसकी हाइट है 5, इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है 10, इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है 9 और इसकी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है 3। पुट दी वैल्यूज, बहुत सिंपल। इन अ रिटेल मार्केट में जो फ्रूट वेंडर्स हैं वो मैंगो सेल कर रहे हैं पैकिंग बॉक्सेस के अंदर, पैकिंग बॉक्सेस के फॉर्म में। ठीक है, एंड दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, बहुत सारे नंबर ऑफ मैंगोज अलग अलग तरह के हैं बॉक्सेस के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हुआ है कि और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से कि ये रहा आपका, आपको ऐसा फॉर्म बनाना है। ठीक, और यहाँ पे होगा आपका नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ बॉक्सेस, क्योंकि क्लास इंटरवल है तो मिड वैल्यू होगी, फिर FI XI होगा। ठीक है, मैं एक भी क्वेश्चन अब एज्यूम मीन मेथड से नहीं करें बिकॉज सुटेबल मेथड लिखा हुआ है। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन डिड यू चूज, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है, एंड देन लिखते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, और उसके बाद लिखेंगे मिड वैल्यू जो कि होगी XI, और फिर हम लोग यहाँ पे FI XI करके समीशन निकालेंगे उसका। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो आपके FIs हैं। ठीक है, 50 to 52, देन 53 to 55, देन 56 to 58, देन 59 to 61, देन 62 to 64। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप बाकी की लाइंस भी प्रॉपर वे में करेंगे। ठीक, और इस तरह से आपका एक टेबल फॉर्म हो जाएगा प्रॉपर वे में। उसके बाद आप कैलकुलेशन सॉल्यूशंस करेंगे। टेबल के फॉर्मेट को लर्न करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 15 है, ये 110, 110, 135,
115 और ये 25। तो FI समीशन FI निकालेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा आपका कितने बॉक्सेस हैं नॉट नोइंग, तो चलो अभी मल्टीप्लस कर लेते हैं। 5 + 5 10, 15 20, कैरी ओवर 2 3 4 7 8 9 10, ठीक, देन 1 2 3 400, ठीक है। तो ये है आपका FI। अब आपको मिड वैल्यू निकालनी आती है, क्या है मिड वैल्यू की फॉर्मूला क्या है? मिड वैल्यू है आपका अगेन इनके बीच का डिफरेंस, तो 50 + 52 कितना होता है? 102। 102 अपॉन 2 कितना होता है? 51। ये आपको निकालना है, ठीक है। देन 53 + 58 कितना होता है? 108। 108 होता है 54। देन आएगा 57, 52, 50 53 छोड़ के 54, 55 56 छोड़ के 57, देन 60, देन 63, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये सारी मिड वैल्यूज क्रॉस चेक करिए राइट है कि नहीं। ऑफ कोर्स ये राइट होगी। देन हम निकालेंगे FI XI। FI XI ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशंस की बारी आती है, तो हम कैलकुलेशंस प्रॉपर कर लेते हैं। यहीं पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमको, तो 15 × 51 करेंगे तो आ जाएगा 15, ओके। देन 25, ये आ गया आपका 5 6 7 65, 765। फिर 54 × 11 कर लेते हैं, ये 54, ये 54, यहाँ हो गया 594, ये हो गया 5940। देन 135 × 57 कर लेते हैं अब, तो ये हो जाएगा 35, 21 24 9, देन 5 5 25, देन 15 17, देन 6, तो ये हो जाएगा 5 9 16 7, तो 7695 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका 30, ये हो गया 9, ये हो गया 6 और ये हो गया 0, ठीक है। देन आ गया आपका 25 × 63, तो ये कर लेते हैं अब 15 7 30 15 1575, 1575। अब इनको आप कर लीजिए ऐड, क्योंकि FI XI ऐड नहीं होगा तो फिर सॉल्यूशन नहीं होगा प्रॉपर। 5 5 5 5 15, कैरी ओवर 1 7 11 20 27, कैरी ओवर 2 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 9 हो जाता है आपका 33, 33 और 5 हो जाता है 38, कैरी ओवर 3, यहाँ पे कर लेते हैं 3 कैरी ओवर 8, और ये 12 और ये 15, 15 और 6 21 22, ठीक है। बहुत बड़ा लग रहा है ऑफकोर्स, ये 22875 है आपका सॉल्यूशन, मतलब FI XI है आपका पूरा, ये समीशन FI XI की वैल्यू है ये, ठीक। तो आपको यहाँ पे x बार निकालना है। हम इसमें लगाएंगे हम FI और XI का फॉर्मूला, x बार = समीशन FI XI अपॉन समीशन FI। तो वैल्यू क्या है FI XI की? 22875 अपॉन 400। वैल्यू निकालेंगे, आपका कुछ आ जाएगा 557.18 समथिंग समथिंग। तो दिस इज योर मीन, ठीक है। व्हाट इज दैट? फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज कैप्ड इन अ पैकिंग बॉक्स एट अप्रोक्सीमेटली 57, ठीक है। मैंगोज कैन बी कैप्ड इन अ पैकिंग बॉक्स, ठीक है। सो देयरफॉर 57 अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, मैंगोज, ठीक, कैप्ड इन अ पैकिंग बॉक्स। तो कॉन्सेप्ट इज व्हाट यू नो, हमको करना ये है कि हमको अपना कन्वीनियंट मेथड देख लेना है। कन्वीनियंट मेथड हमको तब तक देखना है जब तक आपके क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अदरवाइज जो फॉर्मूला मेंशन होगा उसी फॉर्मूले को आपको पुट करना है, उसी के बेसिस पे आपको क्या बनाना है, पूरे टेबल्स बनाने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम है। वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन टिल द दिस क्या बोलते हैं टेबल, देन ओनली यू नीड टू डू दिस व्हाट, दिस वन, दिस फॉर्मूला FI XI वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, और अपॉन FI ये वाले फॉर्मूले पे आप लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मैंने सारे पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा दिया है कि आपका डेली एक्सपेंडिचर रुपीज़ में है, हाउस होल्ड है, मिड वैल्यू है, FI XI निकालना है, समीशन निकालना है,
fi की वैल्यू निकली हुई है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई होप कि दिस कैन बी योर DYS, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन सुटेबल मेथड बोला है, तो हमने ये सबसे इजी मेथड है जो कि जा सकते हैं, इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, हम सेम फॉर्मूले पे बेसिस पे है, ठीक है। अगेन मैंने इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे पुट किया है, देख लीजिए आप, ये पूरा यहाँ पे है, फ्रीक्वेंसी उसकी है, मिड वैल्यू निकालिए, दोनों की मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। 0.00 प्लस 0.04 दोनों को प्लस कर दीजिए, 0.04 आया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 0.02, ये देखिए आ गया आपका 0.02। सेम फॉर द नेक्स्ट एंड देन मल्टीप्लाई, क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि fi इसका 4 है, ये हो जाएगा 8, 0.0 तो 0.08 है आपके पास। तो उसके बाद डेसिमल्स का एडिशन करेंगे, यहाँ पे भी fi का एडिशन करेंगे और फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, आ जाएगी आपकी वैल्यू। तो फॉर्मूला हम अभी तक के कुछ भी डिफरेंट यूज नहीं किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी सेम फॉर्मूला है, इसमें भी कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, देख लीजिए आप। यहाँ पे आपका है नंबर, एक टीचर है, क्लास टीचर है, जो कि रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स का, एब्सेंटीज का रिकॉर्ड रखती हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो उनको पता है कि कितने कितने एज के, नंबर ऑफ डेज में कितने कितने स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं हम, ये रहा आपका नंबर ऑफ डेज, ठीक है। आप यहाँ पे भी मिड वैल्यू लिख सकते हैं, इसमें नो इशू, ठीक है, तुरंत आप बाजू में ही इसकी xi निकाल सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, ना क्वेश्चन के फॉर्मूले पे, ना आपके मार्क्स पे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपका fi, यहाँ पे आप fi xi लिख सकते हैं, ठीक। नंबर ऑफ डेज है 0 to 6, तो 6/2 होता है, ठीक। देन 6 to 10 है, मतलब 16, 16/2 8 होता है। देन 10 to 14 24 होता है, 24/2 12 होता है। देन है आपका 6 है ना, 6/2 3, यस, 16/2 8, 24/2 12, 14 to 20 34 होता है, जिसका मतलब 17। देन 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं डिफरेंट हैं, ठीक है। इन सब के बीच का डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, आपको इसके कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बस देखना है कि ये क्या है, प्रॉपरली मिड वैल्यू निकल रही है कि नहीं निकल रही है, और फिर आप उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इन लाइंस को थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं, कोई आपको तो प्रॉपर ही करनी है ऑफकोर्स, ठीक है। यहाँ पे आते हैं fi है इसका 11 10 7 4 4 3 और ये 1, और ये लास्ट एक और यहाँ पे fi xi के लिए निकालना ही है हमको, तो वी हैव डन दिस वन। नाउ fi xi आप निकालेंगे और देखेंगे कि आपका फॉर्मूले पे पुट करने से कोई डिफरेंट वैल्यू तो नहीं आ रही है, और उस पर फिर आप आगे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इतना करेंगे आप, इस पर देखेंगे कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी आपका सिंपली सॉल्व है, क्वेश्चन में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, fi xi आप निकाल सकते हो बिल्कुल। 11 × 3 33 होता है, 8 × 10 80 होता है, और फिर आप सिंपली fi xi वाले फॉर्मूले को वापस से पुट कर सकते हैं, जो कि अभी तक हम करते आए हैं। तो ये हो गया 80, यहाँ हो गया आपका 84, ये आपका हो गया 61, यहाँ पे है आपका क्या 22 28 48, 48/2 होता है 24, ठीक है। 38 और 28 होता है आपका 66/2 33, ठीक। और 38 + 40 होता है आपका 78, 78/2 होता है आपका 39, तो ये हो गया आपका 39। यहाँ पे आ रहे हैं हम 39 को लेके, यहाँ 99 को लेके, और यहाँ पे आ रहे हैं हम आपका 96 को लेके, ठीक है। तो समीशन fi यहाँ पे नहीं रखना है, समीशन fi की वैल्यू होगी 11 और 10, 40 स्टूडेंट्स बोला है, रख दीजिए आप यहाँ पे 40 डायरेक्टली, आपको प्लस करके देखना है, आपका क्रॉस चेक कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे है आपका 7 8 14 14 और 18, 14 और 18 32 होता है, तो ये रहा आपका 32, कैरी ओवर 3 6 14 और 6 20 20 और 8 28, 28 और 9 30 37, 37 और 12 37 और 12 होगा आपका 49, ठीक है।
तो ये हो गया आपका समीशन FI/XI। ठीक है, इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। समीशन FI/XI इज 492। अब आपके पास फॉर्मूला है, अगेन द सिंपल फॉर्मूला समीशन FI/XI अपॉन समीशन FI। पहले आप पूरे कैलकुलेशंस को चेक कर लीजिए ये करेक्टली डन है कि नहीं। 492 है, 498 है, 33 है सबसे पहला, फिर 80 है, फिर 84 है, फिर 68 है, 61 नहीं है, दिस इज 68। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा 499 आ गया और ये हो गया आपका 499 अपॉन 40। ठीक है, अब आप फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए, दैट इज 96 यस, देन 99 यस, देन 39 यस। ओके, तो 499 अपॉन 40 आपका क्या आ रहा है कैलकुलेशन में देख लीजिए। ये हो गया आपका 1 ज़ा, ये आपका हो गया 2 ज़ा। ठीक है, देन पॉइंट 2 ज़ा 99 बचा, पॉइंट आया तो 0 हो गया, ये आपका हो गया फिर से 2। ठीक है, तो 2 नहीं, आप इसको ऑफ कोर्स ले सकते हैं बिल्कुल। 2 ज़ा 80, 18 हुआ। ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, आप आराम से 2 ले सकते हैं बिल्कुल, 2 3 भी ले सकते, 3 4 भी ले सकते हैं। यस, तो 12.4, यस एग्जैक्टली 4 इज़ द राइट वन। तो ये हो गया आपका क्या 12.4 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली आएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डन क्वेश्चन। और इसने क्या पूछा है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट्स एब्सेंट, देयरफॉर मीन नंबर ऑफ डेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, रिक्वायर्ड number of days a student was absent is 12.4 अप्रॉक्स। ठीक, अब आगे आप अप्रॉक्स लिख देते हैं तो आपकी कैलकुलेशन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी डन। कितना सिंपली, सारे ही क्वेश्चन सेम टाइप के और इसमें कोई भी डिफरेंस है ही नहीं किसी कैलकुलेशन में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपसे आराम से बन जाएगा। मैं आपके लिए यहाँ पे सिर्फ टेबल फॉर्म करूँगी क्योंकि टेबल से आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो करना चाहती हूँ मैं। ये कॉन्सेप्ट में रखिए माइंड में कि कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे हमने 2 ही लगाए हैं, एक एज्यूम इन मेथड और एक विच वन, दिस सिंपल वन, द डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड, जो कि सॉरी डायरेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन को भी सॉल्व हम सिंपली करेंगे। लिटरेसी रेट इन परसेंट दिया हुआ है यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप अपनी मिड वैल्यू ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इसको XI ले लीजिएगा, यहाँ पे आप नंबर ऑफ सिटीज़ ले लीजिएगा और ये है आपका FI, यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा FI/XI, आपका मीन रेडी हो जाएगा विथ नो इशू। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5, this is your done। 45 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95। मिड वैल्यू आप खुद निकालेंगे, आपको आ गई है अब निकालने। ठीक है, मिड वैल्यू का फॉर्मूला भी अगर कभी कोई पूछे तो आपको आना चाहिए कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्लास मार्क। तो क्लास मार्क बोलें या फिर मिड वैल्यू बोलें, आपको अपने गिवन क्लास इंटरवल की वैल्यू निकालने आने चाहिए। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये शॉर्ट 1 मार्क में अगर आए तो आपके दिमाग में ये वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे आप निकालेंगे ये वैल्यू मिड वैल्यू, उसके बाद आप अपना क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, जो कि है समीशन FI/XI अपॉन समीशन FI, और इससे आप अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। तो इस तरह से हुआ ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 डन, जो कि पूरी की पूरी बेस्ड थी किस पे, मीन पे। एंड आई होप कि आप सब इस एक्सरसाइज के एंड तक इस क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशंस को देखे हैं और आगे जो कि मैं पार्ट 2 लेके आने वाली हूँ
और वो होगा आपके लिए किसके बेस्ड, मोड पे बेस्ड, ठीक है। तो बने रहिएगा, इस चैप्टर के सारे पार्ट्स को आपको देखना है टिल एंड, ठीक है, सो दैट नो कंफ्यूजन विल बी देयर इन योर माइंड। सो आई विल बी बैक वेरी सून विथ पार्ट 2, ठीक है। सो बी देयर, बी हैप्पी एंड don't bother your parents. I will be back very soon with my part 2, the questions based on mode. Thank you so much.